भगवान महावीर और बुद्ध थे उस समय ये नालंदा नहीं थी। इस जगह को लोग अम्रपवार का वन कहते थे। ये पैसेज होते जिसमें आप लोग हिंदी फीचर फिल्म देखे होंगे, जौनी मेरा नाम, वो फिल्म की गाना का शूट इसी जगह का है। आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की सैर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के बनने से लेकर इसके विध्वंस होने तक की कहानी मैं आपको बताने वाली हूं। तो चले। पटना से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है और यहाँ आप टैक्सी, बस या फिर ट्रेन से भी जा सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन राजगीर है, जहाँ से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है। अंदर जाने के लिए आपको 30 रुपीज़ का टिकट लेना होगा। यह प्लेस का नाम है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, ओल्ड यूनिवर्सिटी है, जो आज से 1600 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। मैं आपका गाइड हूँ। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रंजन कुमार। मैं भी PhD हूँ मगध यूनिवर्सिटी बोधिया से। अप्रूव टूरिस्ट गाइड हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस इन पटना से। आप सभी को नालंदा में स्वागत है। यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई। उस समय ये नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब आपके मन में प्रश्न होंगे, ये बौद्ध विश्वविद्यालय और इसी जगह पर क्यों बनी? तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध समकालीन है, 6th सेंचुरी BC में है। 600 ईसा पूर्व में भगवान महावीर और बुद्ध थे उस समय ये नालंदा नहीं थी। इस जगह को लोग अम्रपवार का वन कहते थे। मैंगो गार्डन था। उस समय ये बिहार राज्य नहीं था, मगध राज्य थी और मगध देश की राजधानी राजगीर था, जहाँ के राजा बिंबिसार थे। उसी समय भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के पास, तो उन्होंने सारनाथ से धर्म को स्टार्ट किए। उस क्रम में वे मगध देश के राजा बिंबिसार को उपदेश देने वे राजगीर में 6 वर्षों तक बम्बू गार्डन में ठहरे। उस क्रम में वे नालंदा आया करते थे। यहाँ आकर बौद्ध धर्म के प्रचार में यहाँ के 2 परम शिष्य बनाए, जो एक का नाम था सारिपुत्रा, दूसरा का नाम था महामुगलाइना। महामुगलाइन की मृत्यु आज सांची में हुई है, जो सांची स्तूपा के नाम से जानते हैं। सारिपुत्रा का जन्म ही हुआ, निर्माण ही हुई। उनकी याद में सम्राट राजा अशोक ने कलिंग की विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किए। अपनी पुत्री संघमित्रा को लगाए, अपने पुत्र महेंद्र को लगाया। इंडिया से लेकर श्रीलंका तक 84,000 स्तूपा का निर्माण किए, जिसमें एक स्तूपा हम लोग देखेंगे, सारिपुत्रा की स्तूपा। मगध देश की राजधानी पहले राजगीर थी। राजा अशोक के शासन काल में पटना हुआ, जो पाटलिपुत्रा के नाम से जाने जाते हैं। पटना से 100 किलोमीटर दूरी ये नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है। कुमार गुप्त राजा मगध के राजा जब थे तो वो पटना में थे। वो गुप्त काल इंडिया के लिए स्वर्ण युग काल कहे जाते। उन्होंने सोचा यूनिवर्सिटी बनाए, तो कहाँ बनाएंगे? जहाँ स्टूडेंट रहेंगे। यहाँ बुद्ध के चले जाने के बाद भी 500 बौद्ध भिक्षुक लोग यहाँ ठहर गए थे बौद्ध विहार में। इसी छोटा बिहार को बड़ा बिहार रूप दिया और इस जगह का नाम रखा गया नालंदा। न अलम दा, न मीन्स होता है नहीं, अलम मीन्स होता है बेकार, दा मीन्स होता है देना। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं दे, साकार दे। जो भी आए वो यहाँ से विद्वान बनकर निकले। जब ये नालंदा की स्थापना हुई थी उस समय यहाँ फर्स्ट चीन यात्री फाहियान आए थे गुप्ता पीरियड में, लेकिन नालंदा के बारे में कोई हिस्ट्री को नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। ह्वेनसांग इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट टीचर रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग की डायरी है। उनकी डायरी से मिलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था। उस समय नालंदा नॉर्थ टू साउथ 10 किलोमीटर, ईस्ट एंड वेस्ट 5 किलोमीटर। इसके 4 मुख्य दरवाजे थे, वो चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो गेट कीपर होते वो महान पंडित कहलाते। जो भी स्टूडेंट यहाँ एडमिशन के लिए आते उनका टेस्ट इंटरव्यू गेट कीपर ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होता।
साइट में के लिस्ट में शामिल किया गया था 15 जुलाई 2016 को, और ये अंदर जाने का रास्ता है और अभी मैं आपको अंदर ले जाऊंगी। महान पंडित हो तो यहाँ का प्रोफेसर प्रिंसिपल की नॉलेज के रहेंगे। उस समय नालंदा में 10,000 छात्र 1,500 टीचर की रहने की पूरी व्यवस्था थी। यहाँ 3 बिग लाइब्रेरियाँ थी जिसका नाम रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदधि। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वो 9 स्टोरीज की बनी हुई बिल्डिंग थी। इस विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी मुस्लिम ने आक्रमण किए, छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ किए और यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दिए, जो 6 मंथ तक यहाँ की बुक जलता रहा। उसके बाद यह यूनिवर्सिटी समाप्त हो गई और भूकंप आई जिससे ये बिल्डिंग सारी टूट गई। यह एक मिट्टी की पहाड़ हो गई। नालंदा का कोई पता नहीं था। आसपास गांव वाले लोग इसके ऊपर एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे। इसकी खुदाई 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने इसकी खुदाई कार्य 1 किलोमीटर किए हैं, जिसकी मेंटेनेंस ASI कर रहे हैं। लेकिन 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने मोहर लगा दिए। ये साइट आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 15 जुलाई 2016। ये बिहार में 2 प्लेस यूनेस्को साइट है, एक बोध गया टेम्पल, दूसरी नालंदा का भग्नावशेष। प्राचीन दीवार रास्ता बनी, इसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। अच्छा, ये अभी सीमेंट नहीं बनी है। उस समय ईंटों की ज्वाइंट में ईंट के पाउडर हैं, सुरकी, चूना, मीठी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थे से ज्वाइंट है। गुड़ उड़द की दाल खाने के लिए नहीं मिलती, ये गुड़ से लोग बिल्डिंग बनाते। तब न कहा जाता मेरा देश भारत महान है, जहाँ गुड़ से बिल्डिंग बनती। अभी नालंदा का मुख्य गेट 1 किलोमीटर के एरिया में नहीं मिली है। ये दीवार काटे कर बनाए गए हैं। इतने बड़े आप कमरे बनाते हैं, इतनी मोटी यहाँ का दीवार मिली है। ये बाद में ऐसे इसको ढाला जी, गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया ये सिस्टम बनाया है। स्टूडेंट के लिए कमरे हैं। ये 5वीं शताब्दी वाले कमरे हैं। उस समय का ये डोर थे, ये 5 में कॉरिडोर थे। इसके ऊपर रूफ होती थी, वुड एंड ब्रिक्स, और रूफ में ही खिड़कियां होती, जैसे एसी बस में होते ना स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। लेकिन ये छत सारी टूट गई। जब सेकेंड राजा हर्षवर्धन आए तो यह बिल्डिंग को मर्ज से कवर कर दी और इसी के ऊपर रीबिल्ट बनाई गई। पाल राजाओं ने इसी के ऊपर रीबिल्ट बनाई। तो ये 3 डायनेस्टी की अवशेष आप देख रहे हैं। में कमरे थे। उस समय का रोड अभी भूकंप से ऊपर हो गया, इसलिए हम लोग न्यू रोड से आए हैं। फर्स्ट लेयर पर खड़ी हैं, ग्राउंड लेयर को देख। ये गुप्ता शासक कुमार गुप्त ने इसे बनाया था। जी हाँ, कुमार गुप्त राजा जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमार गुप्त फर्स्ट कहलाते हैं, उन्होंने ये नालंदा को स्टार्ट किया। ऐसे कमरे 11,500 कमरे थे। अभी खुदाई में 330 कमरे मिले हैं, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। मैंने ये भी जानकारी दी कि यहाँ 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। मनुष्य का उम्र ही 100 वर्ष होता है, इसीलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम द दाती इति नालंदा। इति मीन शेष, जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो जगह नालंदा है। ये मिट्टी को अभी लोग नमन करने आते हैं, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से लोग। और एक और बात बोलते हैं कि नालंदा 2 शब्दों से बना है, नालम और दा। नालम का मीन्स कमल होता है और कमल को ज्ञान से जोड़ा गया है, और दा मीन्स देना, मीन्स ज्ञान देना, कमल देना। तो नालंदा जो हुआ वो ज्ञान देता है, ज्ञान बांटता है लोगों में। तो कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ में पैदा होता है। जैसे कमल का फूल ऊपर होता है वैसे उसमें सुंदरता होती है। उसी तरह मनुष्य का जन्म जब छोटा अवस्था में होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती है। इसलिए कमल के फूल ज्ञान का प्रतीक है। और दा मीन्स दान देना। यहाँ फी नहीं लिए जाते थे, यहाँ फ्री में पढ़ाई होता था। और देश विदेश से बच्चे आते थे। यहाँ जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, हर कंट्री से, विश्व से लोग आते थे। ऐसे विश्व में उस समय 3 यूनिवर्सिटियां थी। पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरी विक्रमशिला। तो तक्षशिला है मौर्य डायनेस्टी की। मगध के रहने वाले चाणक्य थे, वो उनका अध्ययन एवं अध्यापन का काम तक्षशिला में हुई। नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा होती। और विक्रमशिला है जो भागलपुर जिला बिहार में ही, वो आपका हिंदू यूनिवर्सिटी है। बंगाल के राजा धर्मपाल ने उसकी स्थापना की।
कितनी पुरानी है और कितनी मजबूत है। ईंटों का ज्वाइन देखिए कितनी कम मसाला है। हाँ। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये पैसेज है, कॉरिडोर। अच्छा, ये जाने का है अंदर एक जाने अलग डिपार्टमेंट, 108 डिपार्टमेंट है, हर कॉरिडोर में डिपार्टमेंट जाने के का, बीच हाँ। में ये पैसेज होते, जिसमें आप लोग हिंदी फीचर फिल्म देखे होंगे, जौनी मेरा नाम, वो फिल्म की गाना का शूट इसी जगह का है, जिसके ऊपर पुलिस वो दौड़ रहे थे। नीचे देवानंद हेमा मालिनी ने अटैची चेंज किए और गाना गाए। अच्छा, इस ये जगह पे ही बोलते हैं। गाना का बोल हुआ था, ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी। पुरानी बिल्डिंग है और इसे काट कर बनाया गया है रास्ता, और ये बाद में बनाया गया, ज्वाइंट किया गया है। इसमें क्रैक आ गया है, इसीलिए बोला गया है नई जो है सीमेंट वाली ये बिल्डिंग टूट रहे हैं, लेकिन हमारी मिट्टी वाली बिल्डिंग आज भी देखिए 1600 वर्ष पुराने हैं, कुछ नहीं हुआ है। Old is gold। ये दीवार काट कर नए बने हैं, इसलिए नई बिल्डिंग टूट रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग कुछ नहीं हुए, इसलिए बोले गए हैं ओल्ड इज गोल्ड। ये नालंदा के मुख्य पन्ने, जब आप हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे तो मुख्य पन्नों पर यही बिल्डिंग नजर आती है। हाँ। आपने दिल्ली में देखे होंगे मोदी जी G20 किए थे, तो वह G20 में भी इसी का फिगर लगा हुआ था। ये नालंदा जब ढकी हुई थी तो यह नालंदा का टीला है। नालंदा ऐसे मिट्टी की पहाड़ के ऐसा ढका हुआ। इतना मिट्टी के ऊपर लोग एग्रीकल्चर कार्य कर रहे थे। 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने हुएनसांग की डायरी पढ़ा और वो डायरी के आधार से टीले की खुदाई हुआ, तब नालंदा यहाँ नालंदा निकला। तो उधर सारे वो टेम्पल लाइन मिले, जिससे पाली में चैतियाज कहते हैं। ये सारे हॉस्टल लाइन मिले। हॉस्टल के आगे ऊंची ये प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं, ये योगा प्लेटफॉर्म है। बुद्धिज्म में बताया गया है, बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होता है, बुक पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा, ध्यान और साधना करने के बाद स्टडी करेंगे तो ज्ञान ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। जी, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अब बुद्धिज्म में मेडिटेशन ही है। ये दीवार देखिए पुरानी है, दीवार काट कर ये भूकंप में गिर गए थे, तो ये वर्षा होने से नष्ट हो गए। जो पुरानी नई ईंटें हैं वो सब नष्ट हो रहे हैं, लेकिन पुरानी दीवार देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा। ये मगध राज था, यहाँ पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगते थे, फ्री एडमिशन होता। फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन पास- बहुत टफ टेस्ट होता था हाँ। एडमिशन के लिए। यहाँ ऐसा बताए जाते हुएनसांग की डायरी के अनुसार कि हुएनसांग यहाँ चाइना से आने में उन्हें 6 मंथ लगता, लेकिन यहाँ आने के बाद द्वारपाल इतना कड़ा इंटरव्यू लेते थे कि 100 स्टूडेंट आते, जिसमें 10% उत्तीर्ण होते, 90% स्टूडेंट पुनः वापस चले जाते थे। हुएनसांग के साथ ऐसी घटना घटी कि नालंदा के दरबारे से 2 बार असफल होकर वो वापस चले गए। तीसरे बार जब आए तो इनकी जूनियर स्टूडेंट में एडमिशन हुआ, फिर इस विश्वविद्यालय के वो सीनियर स्टूडेंट बने और फिर कैंपस सिलेक्शन में यहाँ के प्रोफेसर के रूप में